हाय गाइस, वेलकम टू माय एलएनसी। मेरा नाम है देवियस। सो गाइस, आज मैं बताने वाला हूं उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हां, तो देखिए रिसेंटली एमएसएमई डिपार्टमेंट ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है। तो अभी तक जिन लोगों ने ऑलरेडी उद्योग आधार के अंदर या एमएसएमई के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उनको वापस जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी हां, तो आज इस पोर्टल के बारे में बात करने वाला हूं। मतलब इसके अंदर दो कैटेगरी के लोग हो गए। एक तो वो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा था एमएसएमई डिपार्टमेंट से, और एक दूसरे वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे या करना चाहते हैं और एमएसएमई की स्कीम का बेनिफिट का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आज मैं इस पूरे पोर्टल की जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बताना चाहता हूं कि देखिए 1 जुलाई से जो है ये पोर्टल जो है बन चुका है, रेडी हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो इस पोर्टल के ऊपर देखिए देखिए दो चीज दी गई है। पहली ये चीज दी गई है जो ऑलरेडी जो पहले से रजिस्टर्ड थे, मतलब इन लोगों को टाइम दिया गया है 31 मार्च 2021 तक का। जी हां, तो जिनके पास में ऑलरेडी पहले से उद्योग आधार था या पहले से जिनके पास में एमएसएमई सर्टिफिकेट था, उनको वापस इस पोर्टल के थ्रू अपना जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। दूसरे एंटरप्रेन्योर वो हो गए जो 1 जुलाई के बाद में आने में मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे या स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर एमएसएमई की स्कीम का लाभ उठाना है उनको, तो इस पोर्टल के ऊपर जाकर उनको अपनी एप्लीकेशन जो है भरनी पड़ेगी। तो देखिए इस पोर्टल के बारे में सबसे पहले मैं बात करना ये चाहूंगा कि आपको यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उन लोगों को जिन लोगों ने ऑलरेडी एमएसएमई या उद्योग आधार ले रखा है। तो इस पोर्टल के ऊपर जाना है आपको, सिंपली जो ओल्ड लिंक थी उद्योग आधार की उसी के ऊपर आपको जाना है, या उसके अलावा एक दो और लिंक्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक्स दे दूंगा। तो उस लिंक के ऊपर जाकर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। तो देखिएगा इस पोर्टल के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो है दो टैब्स मिलती है। पहली जो टैब है वो है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। न्यू एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये हो गया जो लोग नए बिजनेस करने की सोच रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। दूसरा हो गया कि फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग द रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट, मतलब पहले से जिनके पास में उद्योग आधार नंबर है। तो मैं पहले बात करूंगा जिनके पास में ऑलरेडी उनका उद्योग आधार सर्टिफिकेट है या 12 डिजिट का यूएम नंबर है। तो आपको सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर जो है अपना 12 डिजिट का यूएम नंबर डालना है और यहां पे चूज करना है ओटीपी ऑन मोबाइल एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन। जैसे आप वैलिडेट कराते हैं एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, आप वेरिफिकेशन कराइए और यहां पे आपको मिलता है 24 घंटे का टाइम। जी हां, तो देखिए अभी रिसेंटली नया पोर्टल लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी एप्लीकेशन को यहां पे रिव्यू करने के लिए। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एमएसएमई या उद्योग आधार के अंदर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा था, तो यहां पे उनको वैलिडेट कराने के बाद में 24 घंटे का यहां पे आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह निकाल सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, मतलब जो एमएसएमई अगर जिनको बेनिफिट्स उठाने हैं या जो बेसिकली नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सिंपली यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उनको वापस यहां पे अपना उद्योग मतलब आधार कार्ड नंबर डालना है और यहां पे आपको ओटीपी थ्रू वेरीफाई कराना है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले वाले पुराने वाले उद्योग आधार पोर्टल और यहां पे मेन डिफरेंस क्या है। पहले क्या होता था, जिनका मोबाइल नंबर अगर लिंक भी नहीं है आधार कार्ड से तो भी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते थे। लेकिन इस पोर्टल के ऊपर क्या किया गया है, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है अपने आधार कार्ड से तभी आप ओटीपी थ्रू वेरीफाई करा पाएंगे और तभी आप आगे जो है प्रोसीड कर पाएंगे। तो देखिए अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो 90% एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है जैसे पुराने उद्योग आधार पोर्टल के ऊपर भी आपको अपने बिजनेस का नाम ये सारी जानकारी वगैरह देनी पड़ती थी। बस एक यहां पे एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि 1 अप्रैल 2021 से आपको पैन नंबर और जीएसटी नंबर दोनों चाहिए होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और ऑलरेडी जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अभी मान लीजिए मेरे पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तो भी मेरे को क्या होगा कि मेरे को 31 मार्च तक जो है अपना जीएसटी नंबर इस पोर्टल के ऊपर डालना पड़ेगा। अगर मैं नहीं डालता हूं तो मैंने यहां पे जो सर्टिफिकेट यहां पे मैं जो बनाऊंगा अभी करंट में, वो मेरा सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे उद्यम पोर्टल के ऊपर अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो आज नहीं तो कल मुझे जीएसटी नंबर चाहिए होगा। तो गाइस देखिए यहां पे बहुत सारे यहां पे ऑप्शन दिए गए लीगल एंटिटी के जो पहले भी दिए गए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह। लेकिन खास बात यहां पे क्या है, अगर आप मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप के अलावा पार्टनरशिप वगैरह ये सारी चीजें चूज करते हैं तो आपको पैन नंबर डालना कंपलसरी हो जाता है। मतलब क्योंकि क्या होता है कि पार्टनरशिप वगैरह के अंदर आपको पैन नंबर सेपरेटली ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता ही मिलता है, तो वो यहां पे आपको डालना है। लेकिन अगर आप यहां पे प्रोप्राइटरशिप फर्म चूज करते हैं तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन अगेन यही बात कि यहां पे आपको पैन नंबर और जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। तो बाकी अगर मैं एप्लीकेशन की फील्ड्स की बात करूं तो यहां पे आपको अपना फर्म का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, और सेम पहले जैसे हम लोग एनआईसी कोड्स वगैरह डालते थे जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बना चुका हूं,
अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वो लिंक्स मिल जाएगी। बाकी सारी कहानी सेम है गाइस, बिल्कुल सारी कहानी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक दो फील्ड्स और अलग है। वो है डेट ऑफ द इंकॉर्पोरेशन। इंकॉर्पोरेशन का मतलब ये हो गया कब से आपने बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया था, या ऑलरेडी आपने जीएसटी के अंदर ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ले रखा है या नहीं ले रखा। उसके अलावा यहाँ पे आपसे टर्नओवर वगैरह भी पूछा गया है। तो इस पोर्टल की सबसे खास बात क्या है, इस पोर्टल के ऊपर मतलब जैसे आपने सुना होगा कि पहले आपका आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर वगैरह लिंक कर रहा था, राइट। तो यहां पे इन लोगों ने क्या किया है, एमएसएमई डिपार्टमेंट ने आपका बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, आपका जीएसटी नंबर हो, या फिर आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो, या आपकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हो, इन सबको यहां पे लिंक कर दिया गया है। मतलब सारा का सारा डेटा वहां से उठ करके यहां पे पूरा यहां पे फैच होगा। उसके साथ में यहां पे क्या किया गया है, इस पोर्टल के ऊपर इंटीग्रेट सिंगल विंडो सिस्टम लगाई गई है, ताकि क्या हो सकता है, मान लीजिए पहले क्या होता था, जैसे आप उद्योग आधार पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करते थे, उसके बाद सेपरेटली अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स वगैरह निकलते, उसके अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट वगैरह करना है, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह, तो आपको अलग अलग पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। जैसे एक जैम पोर्टल हो गया, मार्केट प्लेस है जो टेंडर्स वगैरह के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन यहां पे इन लोगों ने ऑप्शन ले दिया किसी एक ही एप्लीकेशन के अंदर कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन बननी है, और अगर मान लीजिए आपको जैम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है तो वहां पे आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो एमएसएमई का समाधान पोर्टल है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो यहां पे आप ले सकते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर इन लोगों ने सारे के सारे जो यहां पे ऑप्शन डाल दिए। तो एट दी एंड सिंपली आपको सबमिट करना है और ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कराना है। मैंने रिसेंटली एक एप्लीकेशन यहां पे ऑलरेडी मैं सबमिट कर चुका हूं, और लेकिन अभी ये पोर्टल नया है तो इंस्टेंटली यहां पे ये सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर रहा है। जैसे कि पहले उद्योग आधार सर्टिफिकेट पोर्टल के अंदर जो है एक तरह से इंस्टेंटली मेरा सर्टिफिकेट जनरेट होता था, लेकिन इस पोर्टल के ऊपर इंस्टेंटली ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या करना होगा, मुझे सबमिट करना होगा, ओटीपी वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद में ये मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपको कुछ डेज का यहां पे वेट करना पड़ेगा, ताकि ये इनकी जो बैकएंड की टीम है वो मेरी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई कर सके, सारी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई करेगी। उसके बाद ही मेरा सर्टिफिकेट जो है मेरी मेल आईडी के ऊपर डिस्पैच होगा। तो इंस्टेंटली यहां पे कोई सर्टिफिकेट का कोई सवाल नहीं होता। तो क्या हुआ था गाइस, जैसे एमएसएमई का जब बेसिकली लॉकडाउन वगैरह के अंदर लोन्स वगैरह अनाउंस हुए थे, तो क्या हुआ था कि सारे के सारे बिजनेसमैन जो है उद्योग आधार पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराने लग गए थे। लेकिन अब ये इतना सिंपल नहीं है। अब यहां पे आपकी एक एक डिटेल, एक एक जानकारी जो है यहां पे वेरीफाई की जाएगी, उसके बाद ही आपको यहां पे सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जरूर है, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है जो जेन्युइन जो यूजर्स है उनके लिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स है, अगर आपकी कोई क्वेरी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।